हेलो दोस्तों, मूवी रिकैप में आपका स्वागत है। मूवी के शुरू होते ही हम एक खुले रेगिस्तान में गोर और उसके बेटी को देखते हैं। उनके पास ना कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए। साथ ही कौर लगातार अपने मानने वाले देवता को पूजने लगता है। कहता है कि हम काफी ज्यादा मुसीबत में हैं, हमारा मदद कीजिए। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई भी उसका सहारा नहीं बनता और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और गौर की बेटी अपना दम तोड़ देती है। इस वजह से गौर उसी रेगिस्तान में अपनी बेटी की समाधि बनाकर आगे बढ़ जाता है। दूर कहीं एक छोटा जंगल दिखाई पड़ता है। इससे लगता है कि शायद जरूर भगवान ने उसकी आवाज सुन ली। जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर से काफी सारा पानी मिलता है। पहले तुम्हें ढेर सारा पानी पीता है। वहां से बाहर निकलकर उसे अपने सामने कुछ पल दिखाई पड़ते हैं जिन्हें खाने लगता है, मगर वही पीछे बैठा सूरज देव कहा गया है। हो सकता है कि आखिर क्यों खा रहा है, जिस पर गौर का कहना था कि आप तो मेरे बुलाने पर आए हैं ना, आप ही ने तो मुझे बचा है। और आपको बताता है कि यहाँ पर मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आया। मैंने तो यहाँ पर एक से क्रॉसवर्डधारी का संहार किया है और उसी की खुशी मनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। खुशियों का नाम सुनकर गौर काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी से सारी खुशियां तो जा चुकी थी। उसकी बेटी थी जिसे वह भगवान से प्रार्थना करके बचाना चाहता। अगर उसके पास एक और बाबर रायपुर से कहता है कि आपकी पूछने वाले तो खत्म हो चुके हैं, मैं तेरे पास ही बचा हूँ, और आपको कहता है कि देवताओं को खुश करने के लिए हमेशा सही लगती है और उसकी मेरे पास में आई है। इस बात को तो सुनकर गौर को गुस्सा आने लगता है और वहीं पर क्रॉसवर्ड जो कि कैसी तलवार थी जो कि देवताओं के संहार या उसके हाथ में आ जाती है, जिसके बाद तो गौरव को वहीं पर तलवार से मार दे। तेरी कसम खाता है कि जिन देवताओं को हम पूछते थे, मदद की गुहार लगाते थे, मगर वह तो इस लायक ही नहीं कि हमने पूछा। इसलिए मैं कसम खाता हूँ कि आज से हर देवता हर भगवान को जान से मार दूंगा। मैं कहानी के हैदराबादी बचपन से ही था और का मानना था कि बेसहारा की मदद करना है उसका कर्म और धर्म है, और कैसे उसकी मुलाकात करते हुए उसके माता पिता, उसके भाई और हर कोई छू भी उससे प्यार करता था, तब या तो बिछड़ गए और या फिर मारे गए। मगर पार की बात खास थी कि उसे दूसरों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा, और मैं गैलेक्सी को ज्वाइन किया और उनके साथ मिलकर ना जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी, मगर हर वक्त उसके दिल में अपने आप को दूर कर दिया और एक साधु की जिंदगी जीने लगा। मगर जब भी कोई पकड़ता कि फार इस लड़ाई को तुम्हारे बिना जिया नहीं जा सकता, उसके अंदर का दैनिक जाग जाता है और थॉर को कहता है कि एक और जंग है जिसे हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। वहां पर काफी पसीना आता है, जहां पर सवार को जमीन से उखाड़ कर पर पहुंचता है। युद्ध में जहां पर बाकी की गाड़ियां सौदा गैलेक्सी की फोर्स अपने दुश्मनों से लड़ रही थी। वाक्य का अर्थ और के पास आता है और बताता है कि हम आतंकियों ने हमला कर दिया है और सिर्फ तुम ही हो जो हमें बता सकते हो। हमारी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, मार दिया और फिर वापस दिलवाने का वादा करता है और सोमवार को उठाकर अपनी पावर को संबंध करता है और बन जाता है कि मुझे ऑफिस अदा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर के सारे कुंड लुटेरों को थोड़ा था और एक बार तो करके दो गाड़ियों को एक साथ रोक देता है। हालांकि एक लंबी लड़ाई के बाद में तो जाता है। कार का मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था, जिसके बाद सोता है कहानी की लिपि में कलेक्टर पर, यानी कि जिन पोस्ट पर इस वक्त कैंसर हो चुका था, बैठी थी, जो कि मेरे को मेल कर दी थी। 8 सालों में वो एक प्रोफेसर बन चुकी थी। काफी बड़े बड़े चोरी जो लेटर दिया करती थी। इसी तरह एक दिन उसका ध्यान लेकिन की किताब पर जाता है। उसके अंदर और के हथियार के बारे में लिखा था और गुड हेल्थ पाते हैं। इंसानों के साथ अपने बताए हुए लोगों के साथ रह रही थी। उसका इंसानों के साथ काफी अच्छा भी बन चुका था। ड्यूटी का एक तू चल रहा था, जहां पर यह लोग तो कर रहे थे और कभी टुकड़े हैं तो इधर तो और क्या कर दो, बकरी भेंट करता है, क्योंकि उन्होंने इन सब की जान बचाई थी तो बदले में कुछ तो देना ही था। लेकिन कम्युनिकेशन को चेक करता है तो पता लगता है कि काफी सारे देश या फिर कहे काफी सारी सिविलाइजेशंस ने मदद की जरूरत है, और कोई बस यही बात कर रहा था कि मैं मदद की जरूरत है। हमारे देवताओं को मार दिया गया पर पड़ती है, जो कि छोड़ के पास पाथ्स की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, और अपने बाकी साथियों से कहता है कि हमें और साथ ही उनके देश को बचाना होगा। जबकि और भी तो मदद की जरूरत है, तो क्यों ना हम अलग अलग जाकर उन सब की मदद करें। इस बात से तो और भी आगे नहीं करता है।
फिर वही बस स्टैंड के पास पहुंच जाता है। कापालिका को किसी ने मार दिया है। वही मिलती है जिसका हाथ कटा होता है। उसका अगला टारगेट है और इसके बाद एंड्स होती है कहानी दनकौर की, जो कि पहुंच चुका होता है न्यूज कार्ड में। अब इसके पास तो नेक्रोसवर्ड होती है। उसकी मदद से अलग अलग बना देता है और यह पूरे शहर को तबाह करने लगता है कि तभी तो और की नजर अपने पुराने हथियार में निर्बल पड़ती है। उसे फील होता है कि यहाँ पर एक और तगड़ा ही होता है, उसकी तरफ बलवान है। वो तुम्हें पसंद आएगा बाय डिफॉल्ट थीम पोस्ट की रिपोर्ट पेश करने के लिए काम आता है। सबसे पहले तो मैं तुझको ना गवारा ना था। ऐसी चलती लड़ाई के बीच में हमें थॉर का एक प्लास्टिक दिखाया जाता है, जहां पर कभी अधूरा आपस में काफी खुश रहते थे। मगर द अवेंजर्स की तरफ से निक फ्यूरी का कॉल और वहीं पर साइंस की तरफ से पुत्र को कॉल, यह दोनों ही आपस में एक दूसरे के रिश्ते को खत्म करने लगते हैं। इन दोनों का ही बिजी शेड्यूल आपस में दोनों के रिश्ते को धीरे धीरे कम करने लगता है और एक मोमेंट पैसा आता है जहां पर यह दोनों ही आपस में ब्रेकअप कर लेते। टाइम में एक और अपने काले साए की मदद से निवास गार्ड के बच्चों को अपने साथ ले जाता है और उसका सामना करता, मगर उससे पहले वहां से जा चुका था। अभी के बच्चे गायब होने लगते हैं। सारे लोग काफी परेशान थे। अगर तबीयत और उन्हें कहता है कि उन सभी के बच्चों को वह वापस लाएगा। उसके बाद वापस गांव जाने की गोट गुर्जर के बारे में बात करने लगता है, जहां पर फल के पास में नेक्रोसवर्ड है कि नहीं तो स्वाद देवताओं का संहार कर सकती है। तलवार में इतनी ताकत है कि वह काले साए से काफी सारे तना बना सकता है कि आखिर क्या है, और बताता है कि मैं खुश हुआ। तलवार के साथ अपना धारक बदलती आए है। तलवार जिसके भी हाथ में होती है उसे पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देती है। तभी यहाँ पर हाथ डालकर बैठे स्ट्रीट की खोल करके मैं जाती है। पूछता है कि आखिर तुम बच्चे कहाँ पर हो, तो बताता है कि मुझे अपनी शक्तियाँ ठीक तरीके से यूज करनी नहीं आती। जहाँ पर था और उसे आंखों की शक्ति पर फोकस करने के लिए कहता है और इसी पावर की मदद से और वहां पर भी पहुंच जाता है। बच्चों से देखकर काफी खुश थे और बोले, लगता है कि हमें यहाँ से बचा लो, हमें यहाँ से वापस अपने माता पिता के पास ले जाओ। लेकिन और कहता है कि मैं सचमुच में यहाँ पर नहीं हूँ, मेरा सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड यहाँ पर है। अगर चिंता मत करो, मैं अपनी टीम के साथ समय बिताने के लिए जरूर आऊंगा। कौन से साइड में वापस आने पर था और बताता है कि कौन है उन सभी बच्चों को अंतरिक्ष के उस हिस्से में रखा है जहां पर रोशनी का नामो निशान नहीं, हर जगह बस अंधेरा ही अंधेरा है। अगर करता करता तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। इनकी जरूरत है तो ऊपर आसमान में दिखाई पड़ते हैं पत्थर के देवता। देवता शामिल हो चुका था कि पार्टी कोड ऑफ थंडर किसी तरह वहां पर भेष बदल कर अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एंट्री होती है। उसकी गिरफ्तारी आ गई थी। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले थे, मगर वह मुझसे काफी पड़ी थी कि आखिर हम कहां पर रखेंगे, कौन सी लड़की आएगी और खाने पीने में क्या रहेगा। इन सभी बातों से तो गुस्सा आने लगता है और वह सीधा की बातचीत करने के लिए बीच में पहुंच जाता है और कहता है कि बिजली के देवता, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं और यूनिवर्स के भगवानों को मारा जा रहा है, जिसके पीछे हाथ है गौर का, इसके हाथ में है ना। खुश हुआ। धरती के निवासगार से काफी सारे बच्चों को बंदी बना लिया है। मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। या पर जितनी भी देव है, मैं चाहता हूँ कि हम उसकी टीम बनाएं और उसको तक और बच्चे को जान से मार। पास आ जाता है और कपड़े उतारने वाला लगता है कि प्रॉब्लम में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। साता पूछते हैं कि उसके हाथ में जो थंडरबोल्ट है, अगर मिल जाए और का सामना कर सकते हैं। इस इवेंट को छुड़ाने के लिए यहाँ पर इन सभी की लड़ाई देवताओं से हो जाती है और कभी कुलपति। हालांकि इस फॉर्मेट में इतना कुछ अच्छा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब टाइम आएगा तो मजा ही आ जाएगा। और मिलकर देवताओं से लड़ रहे थे, तभी शिवजोत अंदर बोलते तौर पर वार करता है, मगर वह भी तो रिकॉर्ड ऑफ थंडर है, इसलिए वह सुंदर बोल को पकड़कर यूज पलटवार कर देता है और वहीं पर घायल हो जाता है। लड़ाई में कॉल की पूरी बॉडी भी तबाह हो चुकी थी। अगर वक्त रहते यह लोग उन बकरों की मदद से वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद यह सभी तैयार थे कौर के पास जाकर उससे लड़ने के लिए, मगर वहां तक जाने का रास्ता काफी लंबा और उन्हीं रास्तों पर रोशनी डालने का काम कर रहा था। फ्रॉम ब्रेकर इस मूवी में कहां पर और अपने पुराने हथियार उठाने वाला होता है, लेकिन गुस्सा आ जाता है। अपनी पुरानी एक्स को देखकर गुस्सा करती है।
वही आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। या व्हाट्सएप और जीन आपस में कुछ कॉलिंग टाइम स्पेंड करते हैं। इनके बीच में आपस में किस भी होता है। यह दोनों ही 8 सालों तक एक दूसरे से दूर थे, इसलिए आपस में माफी मांगते हैं। हालांकि चीन बताना चाहती थी कि उसे 4th स्टेज कैंसर है, मगर यह बात उसके मुंह से निकलते निकलते रह जाती है। इसी बीच बहुत ज्यादा है और के प्लेनेट पर जहां पर था सिर्फ अंधेरा, और यह सारा अंधेरा मिलकर रोशनी को खत्म कर देता है। इसलिए कुछ देर के लिए मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में चली जाती है। कलर भी काफी अच्छा लगा। नगर जहां पहुंचने के बावजूद भी ने बच्चे नहीं दिखाई पड़ते हैं, तभी वहां पर चीन की नजर एक बच्चे की पेंटिंग पर जाती है जिसमें ड्रॉ हो रखी थी कि फोटो वहां तक पहुंचने के लिए एक दरवाजा खोलने की जरूरत थी, क्योंकि खुल सकता था, सिर्फ फ्रॉम नहीं करती। तब जाकर जीन कोई बात समझ में आ चुकी थी कि यह पूरी कौर की प्लानिंग थी और को यहाँ पर लाकर स्टॉर्मब्रेकर इटर्निटी का दरवाजा खोल को काफी दूर फेंक देती है, जिसके बाद एंट्री होती है कौर तक और कोचर की, जो कि अपने काले सायों की मदद से इन तीनों को ही बंदी बना लेता है और आकर तौर से पूछता है कि आखिर तुम्हारा साम्ब्रेका कहाँ पर है, उसकी जरूरत है। वह अपनी ताकतों की मदद से था और का हाथ खोलने की कोशिश करता है, मगर था और अपनी पूरी दम से मुट्ठी को बंद ही रखता है और इस बात को जानता था कि वो हमेशा दूसरों के लिए लड़ता है। इन पोस्टरों को बताता है, जान से मारने वाला होता है जिस पर आना पड़ता है। शाम के 5:59। यहाँ पर इन सभी के बीच पर वाइट होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से और उसे स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से धरती का रास्ता खुलता है, मगर वहां पहुंचने से पहले कॉल फ्रॉम पूरी करके छोड़ता ही नहीं, और जो भी लोग धरती पर पहुंचते हैं तो 4 को पता चलता है कि वह तो उसी के पास रह गया। इस पर काफी देर हो चुकी थी, बातों से छुपा कर रखी, और अभी तक जो से ताकतें मिल रही थी वह सिर्फ मेरे से मिल रही थी। हालांकि एक बार उठाने पर भी ताकत तो देता था, मगर उससे और ज्यादा कैंसर की ओर धकेलता था। अगर उसने एक बार भी और मैंने रिपोर्ट है तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए उसके पास आकर उसे कहता है कि चीन, तुमने जितना काम करना था कर दिया, अब बारी मेरी है। अब जाऊंगा और उसे खत्म कर दूंगा। मुझसे वादा करो कि तुम अब मेरे को नहीं उठाओगे। मीन बाय टू तौर पर उसके हाथ में नेक्रोसवर्ड भी होती है और साथ ही और का स्टॉर्मब्रेकर भी, जिसकी मदद पोर्टल तक पहुंच जाता है। उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर पहुंच जाता है जिसके पास पार्टी इन दोनों महान योद्धाओं के पास में 2 बड़े महा की आरती, मगर देखते ही देखते हैं और 10 वॉट का यूज करके काले दाना बना दिए, जो कि गिनती में कई ज्यादा थे। वहीं दूसरी ओर का दरवाजा भी खोलने वाला था, जिसके खुलने पर उसे ट्रिनिटी प्राप्त होती है। ना कि कोई भी इंसान अगर कोई भी इच्छा जाहिर करेगा तो उसकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी, और जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर होता है और पिन कोड पिथौरागढ़ से शक्ति मिलती कुछ मांगने की, तो वह सारे देवताओं का संहार ही मांगता। इसलिए गौर को रोकने के लिए मौजूद बच्चों को कुछ देर के लिए देता है और में बदल जाते हैं। सारे बच्चे मिलकर काली दानों का सामना करते हैं, लेकिन यह तौर पर भारी पड़ रहा था, इसलिए उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है माइटी पोस्ट। उपनिवेशवाद के टुकड़े कर डालती है। हालांकि था और कोई देखकर काफी बुरा लगता है कि जिनके पास में यह सिर्फ आखिरी मौका था, और उसने मेरी मदद करने के लिए अपने आप की जान कुर्बान को अपने बाहों में उठाकर उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर इतने में ही गौर पहुंच जाता है टंकी के पास और सबसे लास्ट विश मांगने वाला होता है कि तभी तो, और वहां पर आकर उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, थोड़ी शांति नहीं मिलेगी। तो गौर पूछते हैं कि आखिर शांति कहाँ मिलेगी, जहां पर था, और जवाब देता है लव, यानी कि प्यार में। और वैसे भी अब तो मैटर्निटी सारे देवताओं का संहार मांगने वाले हो, यानी कि सारे देवता मर जाए। अपना आखिरी वक्त तुम जैसे के साथ क्यों बताऊं, अपने प्यार के साथ क्यों नहीं। इस प्यार का नाम सुनकर गौर को अपनी बेटी की याद आती है और बैटरी से सभी कौर के खिलाफ जाकर अपनी बीवी को मांगता है, जिसके बाद उसकी बेटी उसके हाथ में होती है। मगर इतने टाइम तक नेक्रोसवर्ड यूज करने की वजह से अब कौर का आखिरी वक्त आ चुका था, तो वह काफी चिंतित था कि उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, और से कहता है कि तुम्हारी बेटी का ख्याल मैं रखूंगा, अब जा। एक तरफ और के हाथों में चीन पूछ सकता दम तोड़ देती है, वहीं पर गौर अपनी बेटी के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। मीन बाय आप रेस्टोरेंट्स अमृतसर के सारे बच्चों को हेल्थ कार्ड ले आता है।
देख पाते हैं कि अब सारे बच्चों को बचा कर लेकर आई थी और इसी के अंदर टोटल 2 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें से पहले में दिखाया जाता है कि अब धार्मिक गौर की बेटी की पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी और अभी दोनों मिलकर उन लोगों की मदद करते हैं जो कि खुद अपने आप की मदद नहीं करता है कि आसमान के महल में जहां पर जूस घायल था वह अपनी सभी बाकी साथियों को कहता है और का आखिरी वक्त शुरू हो चुका है क्योंकि उससे बदला लेने के लिए मेरा बेटा अखिलेश के साथ यह शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन में।